उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 के सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचाना आप सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसको शेयर करते जाओ। जय हिंद। जल प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट भट्टभावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणम्। नमस्कार, मैं नवीन कुमार राज और आरजे टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। कल आपके बीच में एक मुद्दा मैंने उठाया था कि 2013 में 11,786 वो युवा जो अपनी नौकरी के हकदार हैं, जिनके शरीर पर खाकी वर्दी होनी चाहिए थी, तो आज उन पर सड़कों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। सरकार के आगे वो भीख मांगते मांगते लगभग 5 साल से परेशान हैं कि उनको उनका हक दे दिया जाए, लेकिन फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो इतनी बेरुखी क्यों? क्या जो ये युवा हैं, तो क्या हमारे देश का भविष्य नहीं है? जिस युवा को हम देश का भविष्य बताते हैं और हम बड़े गर्व से ये बात कहते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा युवा है, तो उस युवा की ऐसी हालत क्यों? क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या वो इस लायक नहीं है कि उन्हें नौकरी दी जाए? अगर वो इस लायक नहीं है तो उन्होंने 2-2 एग्जाम कैसे पास कर लिए और उसके बाद में कैसे वो फिजिकल पास कर लिया उन्होंने और उसके बाद उनका मेडिकल भी हो गया जिसमें वो पास कर लिए गए, और उसके बाद में फिर एक प्रक्रिया जो किसी भी परीक्षा में नहीं होती है, उस प्रक्रिया से भी उनको गुजरना पड़ा। वो प्रक्रिया है हाई कोर्ट की प्रक्रिया, जिसमें उन्होंने एक याचिका दायर की भर्ती बोर्ड के खिलाफ में कि उनके सिलेक्शन के बावजूद उनको भर्ती नहीं दी जा रही है। तो क्या अब ये प्रक्रिया सभी परीक्षाओं में निश्चित कर दी गई है कि इस प्रक्रिया से सभी को गुजरना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हो? तो अब हाईकोर्ट वाली ये परीक्षा आखिर है क्या? हाईकोर्ट की जो परीक्षा है तो वो कुछ इस तरह की है कि जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उस भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई भी पार्टी का नुमाइंदा या सरकार का नुमाइंदा, या फिर ये कह लो कि जो पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं लेते हुए देखना चाहता, ऐसा कोई भी युवा उसमें अड़ंगा डालने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाल देता है, और उस याचिका के बाद में उनकी प्रक्रिया बीच में अटक जाती है। और उसके बाद होता क्या है कि हाईकोर्ट अगर फैसला दे भी दे तो भर्ती प्रक्रिया का जो बोर्ड होता है, तो वो बोर्ड अपनी तानाशाही के बल पे उन युवाओं को नौकरी नहीं देता है जिनको मिलनी चाहिए। तो क्या उनके जो 3-4 साल बर्बाद हुए हैं तो वो उनको वापस मिल जाएंगे? आखिर उन युवाओं पर क्या बीत रही है? तो ये सब जानने के लिए हमने कोशिश की कुछ युवाओं से बात करने की, और उनके कुछ कमेंट्स हम लोगों ने पढ़े। तो वो कमेंट आपके बीच में मैं बता रहा हूं। मैंने जो अपने चैनल आरजे टीवी इंडिया पर जो वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो के नीचे मैंने सारे कमेंट पढ़े। तो उस वीडियो पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं तो वो बड़ी हैरान करने वाली हैं साथियों। उसमें कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद में लगता है कि शायद इस देश में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, क्योंकि जो प्रशासन है तो वो उनको बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। तो मैं कुछ कमेंट आपके बीच में रख रहा हूं, तो वो कमेंट आप जब पढ़ेंगे तो उनको आपको शायद समझ में आएगा कि उन पर क्या बीत रही है। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूं। मोहित कुमार हैं, तो ये सरकार से क्या अपील कर रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि योगी जी हमें बस ये हमारी नौकरी दे दें, हम आपके चरणों को धो धो कर पिएंगे। मेरे घर की माली हालत बहुत खराब है, परिवार वालों पर 2 लाख का कर्ज है, घर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कभी कभी मन करता है कि रेल से कट जाऊं, आखिर कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। एक इसी भर्ती प्रक्रिया के पीड़ित हैं विशाल, तो विशाल यादव नाम है।
तो उनकी बात कुछ इस तरह से है कि सर इस भर्ती के चक्कर में हमारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। मोदी जी, योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे जैसे और भाइयों की जिंदगी ना बर्बाद हो, इसलिए भर्ती जल्दी फाइनल करा दीजिए। तो दो लोगों की भावनाओं को मैंने आपके बीच में रखा। बाकी जिन लोगों के भी और कमेंट हैं तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो में नीचे देख सकते हैं कि किस किस तरह से परेशान है वो युवा जिन्हें उनकी नौकरी का हक नहीं दिया जा रहा है। तो अब इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो एक भाई है जिसने कमेंट किया है कि मन करता है कि रेल के नीचे आकर मर जाऊं, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आरजे टीवी इंडिया आप सबके साथ में है और सिर्फ बातों से नहीं, तन मन धन से आपके साथ में है। और अगर किसी को कोई भी ज्यादा समस्या है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है 6399981106। सरकार आपकी नहीं सुन रही है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया से इंसानियत खत्म हो गई है। तो भर्ती प्रक्रिया जब तक पूरी होती है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए मैं और मेरे जितने भी साथी हैं वो आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। आप अगर कहीं पे भी कोई आंदोलन करते हैं या फिर धरना देते हैं तो उसमें भी आपके साथ में खड़े रहेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। तो लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसी स्थिति क्यों आती है? क्या सरकार इतनी बेरहम हो गई है? क्या उसके लिए 11,786 उन युवाओं और उनके परिवारों के वोट की कोई अहमियत नहीं रह गई है? क्या हिंदू मुस्लिम के खेल में हम उन युवाओं को भूल गए हैं जिन्हें नौकरी देनी चाहिए थी? अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को सुखी करने का ठेका योगी आदित्यनाथ जी ने लिया था तो क्या 11,786 लोगों में 786 को छोड़कर 11,000 लोग हिंदू नहीं हैं? मैं इस बात का दावा करता हूं कि उनमें से लगभग 11,000 लोग हिंदू हैं। तो योगी जी इस बात पर ध्यान दें। मैं मानता हूं कि गाय हमारी माता है, लेकिन उस गाय के जो बेटे हैं तो उनको भी सुखी रखना कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसलिए उनको बेवजह ना परेशान किया जाए। तो यही मेरी आपसे अपील है। अभी कुछ दिन पहले जब फूलपुर और गोरखपुर का चुनाव बीजेपी हारी थी, उसके कुछ दिन बाद में नूरपुर और कैराना का चुनाव बीजेपी हारी थी। तो इन्होंने कुछ समीक्षा बैठकें की थी जिसके बाद ये कह रहे थे कि हमने समीक्षा कर ली है, किस वजह से हम हारे हैं। तो शायद ये सही से समीक्षा नहीं कर पाए। अगर काश ये समीक्षा कर लेते तो 11,786 जो युवा आज परेशान हैं उनको नौकरी दे दी गई होती। अगर उनको नौकरी दे दी गई होती तो वो 11,786 अपने से लगभग 20 गुना, लगभग 2.5 लाख लोगों के वोट आपको दिलवाने का काम करते। लेकिन शायद आपको उनकी याद नहीं आई, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमें सरकार बनानी है तो हम दूसरों को बदनाम करके और गाय गाय चिल्लाकर भी सरकार बना सकते हैं। तो जरूरत क्या है? चाय बेचकर और चाय चाय चिल्लाने वाले युवाओं को नौकरी देने की। क्योंकि आप खुद जानते हैं, आपको शायद पता नहीं कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देना और नौकरी मिलना ये कितना जरूरी होता है। और खासकर उन युवाओं के लिए जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम पास कर लिए हों जो उनके लिए जरूरी है। आप खुद सोचकर देखिए, जो भी नेता हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो वो एक बार अंदाजा लगाकर देखिए कि अगर आप पूरे दिन रात प्रचार करते हैं पूरे क्षेत्र में और उसके बाद में वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद में जब रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट आने के बाद में आप चुनाव जीत जाएं और जीतने के बाद में कोई एक ऐसा नियम या कोई आपके खिलाफ में कंप्लेंट कर दे हाई कोर्ट में और उसके बाद आपके चुनाव का रिजल्ट रोक दिया जाए और आपको यह बोल दिया जाए कि अभी 5 साल इंतजार करो, उसके बाद में हम आपको आपके जो चुनाव जीतने के बाद आपको जो पद मिलने वाला है तो वो हम देंगे। तो क्या 5 साल वो इंतजार करेंगे? क्या जो ये विधायक, सांसद, जो नेता हैं तो वो 5 साल इंतजार कर सकते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो ये 11,786 जो युवा हैं तो ये भी 5 साल इंतजार कर चुके हैं। तो इनका 5 साल का जो इंतजार है वो अब पूरा हो गया है। कम से कम अब इनको इनका हक दे दीजिए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। और इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। राजनीति करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गाय, ये तीनों मुद्दे आपके बीच में हैं, उन पर खुलकर राजनीति करिए और बीजेपी की तारीफ करिए, समाजवादी बसपा को गाली दीजिए, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति ना करिए। क्योंकि 11,786 जो युवा हैं तो उसमें बहुत सारे चौहान हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं, यादव हैं, प्रजापति हैं, पाल है, सैनी हैं और बहुत सारे दलित भी हैं। तो उन सब की समस्याओं को समझिए और उनको एक ही तराजू में तोलने का काम करिए, उनको उनका हक दीजिए, यही मेरी आपसे अपील है। वरना एक दिन अगर युवाओं का विश्वास आपके ऊपर से उठ गया तो उसके बाद फिर वही समस्याएं जो देश में पैदा होती हैं। आपने देखा भी होगा कि छत्तीसगढ़ और जो ये बिहार साइड के राज्य हैं, झारखंड है, तो वहां पर नक्सलवाद की समस्या इसी तरह से शायद पैदा की गई होगी कि जब युवाओं का
ज्यादा उत्पीड़न हो जाता है तो मजबूरन उन्हें कोई दूसरे काम करने पड़ते हैं, जिसके बाद में उनको आतंकवादी और नक्सलवादी कहकर मार दिया जाता है। तो ऐसी कोई नौबत ना आए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं इन 11,786 युवाओं का दर्द। इनकी आवाज इतनी धीमी हो गई है कि ये बोल नहीं पा रहे हैं कि इनका दर्द क्या है। तो इनका दर्द वो महसूस करेगा जो शायद युवा होगा। तो जो युवा है वो नेतागिरी में मशगूल हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी पार्टी की चमचागिरी छोड़कर इनके लिए आवाज उठाने का काम करें। और अगर इनके लिए आवाज उठाने पर आपकी पार्टी आपको यह कहती है कि आप पार्टी के विरोधी हैं, तो आप पार्टी विरोधी बनकर पार्टी छोड़ दीजिए। ये 11,786 युवा आपको दुआ देंगे और आपके लिए साथ में खड़े होंगे, क्योंकि मैंने महसूस किया है इन लोगों का दर्द और इन लोगों का प्यार। जो भी कोई इनके लिए जरा सी आवाज उठाता है तो ये उसको अपना भगवान मान लेते हैं। ऐसा इन्होंने मुझे महसूस कराया। मैंने इनके लिए कुछ खास नहीं किया था, सिर्फ एक वीडियो बनाई और उसको यूट्यूब पर डाल दिया। उसमें ऐसे ऐसे कमेंट जो युवा कर रहे हैं कि आप हमारे लिए भगवान हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे बस की शायद है भी कुछ नहीं, लेकिन जो भी कुछ है तो वो मैं जरूर करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन एक मैं आपसे भी वादा चाहूंगा, एक वचन चाहूंगा आप सबसे कि इन 11,786 युवाओं में से कोई भी आत्महत्या जैसे घातक कदम को नहीं उठाएगा। अगर किसी को लगता है कि उसके परिवार की परेशानी इतनी ज्यादा है कि वो इतना भी सक्षम नहीं है कि वो अब सांस ले सके और वो 2 मिनट आगे जी सके, जिसको भी ऐसा लगता हो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर खुला है 6399981106। तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें। अगर आपको लगता है कि आप आत्महत्या करके और इस भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते हैं तो आप गलत हैं। कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। अगर किसी को इतनी ज्यादा परेशानी है तो अगर इसके लिए हमें भीख मांगकर भी आपकी मदद करनी पड़ी तो आरजे टीवी इंडिया आपके साथ में खड़ा है और आपकी मदद के लिए भी तैयार है। लेकिन ये जो 11,786 युवा हैं तो इनको भी एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। कुछ लोग इनमें ही आपस में राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग इनमें पार्टियों के चमचे बन गए हैं जो पार्टियों की राजनीति में संलिप्त हैं और वो इन्हीं लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनको भटकाने का काम ना करें और इनको गलत रास्ते पर भेजने का काम भी ना करें। बहुत सारे राष्ट्रीय नेता हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, उनसे जानना चाह रहा हूं कि किस तरह से हम राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे एक वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण, तो मैं उनसे भी कोशिश कर रहा हूं जुड़ने की कि किसी तरह से उनसे जुड़ा जाए। उसके बाद में इसमें क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं तो उस पर भी हम लोग आगे कोई एक्शन लें। लेकिन सबसे पहले जरूरी है सबका अपना मनोबल मजबूत होना। ये नौकरी आपका हक है और ये आपको मिलेगा। सरकार आती जाती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। इस बात के लिए आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि मुझे भी अपने संविधान पे विश्वास है और मेरा संविधान हमें वो हक देगा जो हमारे लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपके बीच में शेयर करना चाह रहा था और आप सब इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं तो उससे मुझे शक्ति मिल रही है। मुझे जरूरत नहीं है किसी पार्टी के चमचा करने वाले किसी भी नेता का हाथ अपने सिर पर रखवाने की, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे साथ में हैं तो मुझे वो शक्ति मिल रही है जो मुझे आपके साथ में खड़ा होने को मजबूर भी कर रही है और एक मजबूती भी दे रही है। तो उसी मजबूती के साथ में आपके साथ में खड़ा है आरजे टीवी इंडिया। और जब तक आपका ये काम पूरा नहीं हो जाता है तो इसके लिए हमारी टीम के 2 लोग आपके बीच में इसी काम पर हमेशा लगे रहेंगे और ट्विटर पर भी इस मुद्दे पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और सरकार की नजरों में लाया जा सके तो उतना हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर पर भी आरजे टीवी इंडिया के नाम से अपना एक ट्विटर हैंडल है जिस पे आप लोग जुड़े हुए हैं भी, और जो नहीं जुड़े हुए हैं तो वो जुड़ जाइए। और जो भी लोग आपके साथ में हैं और आपका साथ दे सकते हैं तो उनको जोड़ने का काम करिए। आगे की जो रणनीति है तो वो हम लोग आगे बताएंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। अभी फिलहाल जरूरत है एकजुट होने की। जब आप एकजुट हो जाएंगे और लग जाएगा कि शायद हम वो ताकत हैं जो चैलेंज कर सकते हैं इस व्यवस्था को, तो हम लोग आगे की रणनीति भी तय करेंगे। और तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने हक की लड़ाई को इतनी मेहनत से पिछले 4-5 साल से लड़ रहे हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, शिक्षा मित्रों की जो लड़ाई है वो भी इसी तरह की लड़ाई है, वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो उनकी भी आवाज को हम उठाने का काम करेंगे और उनको अपने साथ जोड़ने का भी काम करेंगे, ताकि जो शिक्षा मित्र है वो पुलिस भर्ती प्रक्रिया के पीड़ितों का साथ दें और जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया के पीड़ित हैं तो वो शिक्षा मित्रों का साथ दें। तो इस तरह से हम लोगों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी और हमारा मनोबल भी बढ़ जाएगा।
तो शायद मिलकर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और उसको उनका हक दिला सकते हैं। तो आप सब मेरे साथ में जुड़े और आपने हमारे चैनल का इतना हौसला बढ़ाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से एक सैल्यूट, क्योंकि भले ही आपको वर्दी ना दी गई हो, लेकिन मैं आज से आपको वर्दीधारी मानकर बैठा हूं कि आपके शरीर पर वो खाकी वर्दी है। भले ही आपसे आपका हक छीन लिया गया हो, लेकिन आप वो पुलिस वाले हैं जिसमें आपको होना चाहिए था। तो आप अपने आप को मानकर चलें कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही हैं, और सिपाही कभी लड़ाई हारता नहीं है। तो ये बात भी आप याद रखें। और इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। जय हिंद। और आरजे टीवी इंडिया की तरफ से आप सभी को सैल्यूट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।